चार मूर्खों ने सोने की छड़ों से भरा एक ट्रक लूटा। उन्होंने हाइबरनेशन में जाने का फैसला किया ताकि वे पकड़े न जाएं। वे 100 साल तक सोए रहना चाहते थे और तब जागना चाहते थे जब दुनिया इसे भूल जाए, ताकि वे एक आलीशान जीवन का आनंद ले सकें। समय बीत गया, वे एक दूसरे के बाद जागे, लेकिन वे अभी भी वही थे। यहाँ तक कि उनके बाल और नाखून भी नहीं बढ़े थे। उन्हें संदेह हुआ कि हाइबरनेशन विफल रहा। वे गुफा से बाहर निकले और पाया कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है। राजमार्ग अभी भी वही था। कर्ली को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि शायद वे केवल कुछ घंटे ही सोए थे। तभी फैटी को एहसास हुआ कि कोई और नहीं जागा है। वे वहां पहुंचे और पाया कि हैच एक पत्थर से टूट गया था। उनका साथी कंकाल बन चुका था। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की मृत्यु का मतलब था कि 100 साल बीत चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि अगर वे सोना यहाँ से निकाल लें तो वे नई दुनिया का आनंद ले सकते हैं। वे जल्दी से सोने की छड़ों को कार में लाते हैं। जाने से पहले कर्ली ने अपने साथी से बाल्टी लाने के लिए कहा। जैसे ही वो दूर गया, कर्ली तेजी से कार में बैठा और गति बढ़ा दी। अपने साथी को खत्म करने के बाद उसने गैस पेडल को फर्श तक दबा दिया। कार अचानक काम करना बंद कर गई। कार को चट्टान से गिरते देख कर्ली कार से कूद गया। कार सारे सोने के साथ चट्टान से नीचे लुढ़क गई। फैटी चट्टान के किनारे की ओर भागा। उसने कर्ली को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि अब उसे और अधिक सोना मिल सकता था। बिना वाहन के उन्हें पास के शहर तक पैदल चलना पड़ा। रेगिस्तान तप रहा था। जल्द ही फैटी और आगे नहीं चल सका। वे आराम करने के लिए बैठ गए। फैटी ने कहा, 100 साल बीत चुके हैं। क्या होगा अगर मानव जाति अब विलुप्त हो गई है? चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो, उस समय ये बेकार है। उसी क्षण आकाश में एक विमान उड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंताएं निराधार थीं। फिर कर्ली ने अपनी केतली निकाली और पानी पी लिया। फैटी अपने बैग में देखने गया, लेकिन उसने अपना पानी खो दिया था। फैटी प्यास से मर रहा था। कर्ली ने कहा कि उसके पास पानी है। फैटी उसे लेने ही वालसो था। कर्ली ने कहा कि पानी पीना ठीक है, लेकिन एक घूंट पानी के लिए एक सोने की छड़ चाहिए। जीवित रहने के लिए अनिच्छा से उसने अभी भी एक सोने की छड़ निकाली। उसने केतली ली, बस एक घूंट लिया, फिर केतली छीन ली गई। फिर वे अपनी राह पर चल पड़े। सूरज धरती को झुलसा रहा था। सड़क पर एक भी कार की जरूरत नहीं थी। व्यापार जारी रहा, लेकिन कर्ली ने उसे हर बार केवल थोड़ा सा ही पीने दिया, और ऐसा कई बार हुआ। फैटी ने अपनी जान की कीमत चुकाई। कर्ली ने पानी से पैसे कमाए। फैटी की सोने की छड़ें कम होती जा रही हैं। कर्ली का बैग फिर से भारी और भारी होता जा रहा है। एक बार फिर फैटी व्यापार करना चाहता है, लेकिन कर्ली ने खुद का एक बड़ा घूंट पी लिया। उसने कहा कि ज्यादा पानी नहीं बचा है, कीमत बढ़ाने का समय आ गया है। एक घूंट पानी के लिए 2 सोने की छड़ें। फैटी ने अपना बैग खाली कर दिया, लेकिन केवल 3 सोने की छड़ें बची थीं। उसने उनमें से 2 उठा ली। कर्ली ने उसे केतली थमा दी। फैटी ने इसे अपने मुंह में डाल लिया। कर्ली अब एक उन्माद में था। अब सारा सोना उसका है। जब कर्ली नहीं देख रहा था, फैटी तुरंत उठा और उसने कर्ली को सोने की छड़ों से मारा, तो लालची कर्ली ऑफलाइन हो गया। फिर फैटी ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन सोने के भारी वजन के कारण वो जल्द ही ऊर्जा से बाहर हो गया। वो उस सोने को भी नहीं चाहता था जो गिर गया था। सारा पानी पीने के बाद फैटी गिर गया। फिर एक अजनबी ने उसे सोना पकड़े हुए पाया। फैटी ने मदद के लिए भीख मांगी। उसने कहा कि अगर वो उसे शहर तक पहुंचा दे तो वो उसे एक सोने की छड़ देने का वादा करता है। ये असली सोना है, तुम इसे ले सकते हो।